सदगुरु की साजी नवाज जी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार के साथ जुड़ने का मतलब निरंकार का एहसास हमेशा बना रहे। हमें ज्ञान दिया गया है कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे पास है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें समझाया गया, ये ब्रह्मानुभूति करवाई गई कि अंग संग ये निरंकार है। लेकिन ज्ञान के बावजूद भी हम निरंकार को भूल जाते हैं, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। दैवी ही योसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे विपपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान कहते हैं कि मेरी माया बहुत कठिन है। अर्जुन, मेरी माया बहुत ही कठिन है। इस माया से कोई बच नहीं सकता। इस माया से वही बचता है जिस पर मेरी कृपा बनी रहती है। जिस पर मैं स्वयं कृपा करता हूं वही इस माया से बचता है। तो कृपा किन पर होती है? कृपा उन पर होती है जो इसको याद करते हैं। जब इसको याद करते हैं तो ये दया करता है। याद का उल्टा होता है दया। हम निरंकार को याद करें। इसको याद करना मतलब इसके एहसास में रहना कि हमारे साथ है, हमारे पास है हमेशा। और ये एहसास बनाने के लिए सत्संग, सेवा और सिमरन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम सत्संग, सेवा और सिमरन करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें इस निरंकार का एहसास बना रहता है। ज्ञान लेने के बाद अगर हम सत्संग, सेवा और सिमरन नहीं करते हैं तो ये निरंकार भूल जाता है। शहंशाह जी समझाते हैं, ज्ञानी भी छोड़े भक्ति सौ सौ गोते खाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपी तपीश्वर हमेशा इसका ध्यान करते रहे। लेकिन अगर जैसे हमने सत्संग छोड़ा वैसे ही ये ध्यान भी चला जाता है। ध्यान बिना, ये ज्ञान का बिना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर चीज सुमरन वाली जोत जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है। इससे इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। ज्ञान लेना और ज्ञान को जीना, दोनों बातों में अंतर है। हमें ज्ञान तो है कि खाना है, लेकिन जब तक उस खाना को हम खाएंगे नहीं, हमारा पेट नहीं भरने वाला। हम खाने को देखें तो देखने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। हम पानी को देखें तो पानी को देखने से या पानी का ज्ञान न होने मात्र से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। पानी को पीना पड़ेगा। तो इसीलिए डेली, रोज़मर्रा की लाइफ में हमें इस निरंकार को जीना पड़ेगा। निरंकार के साथ जुड़ने का मतलब हमेशा निरंकार का एहसास बना रहे कि निरंकार अंग संग हमेशा साथ में है। रोज़मर्रा दिनचर्या का हर काम इसके एहसास में होना चाहिए। जब हम निरंकार के एहसास में रहते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। इसीलिए संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम, भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। कि परमात्मा को याद करना सबसे बड़ा धर्म है। इसकी याद ही तो पूजा है। इसका एहसास ही इबादत है। कुछ भी करें, कहीं भी रहें, इसका एहसास रहे। कर से कर्म करो विदाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अथ कारवल, दिल यारवल, कणकणवासी सर्वनिवासी, नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। नित्य सनातन अविनाशी है, ना घटता ना बढ़ता तू, ना जलता है ना गलता है, ना कटता तू उड़ता तू। दाएं तू है, बाएं तू है, आगे तू है, पीछे तू, बाहर तू है, भीतर तू है, ऊपर तू है, नीचे तू। तुझ बिन कोई ठौर न खाली, तेरा सकल पसारा है। सब में ही रहता है लेकिन सबसे ही तू न्यारा है। कहे हृदय की गुरु ज्ञान से हर सु नजर तू आता है। आप जिस पर कृपा कर दे वह जन तुझको पाता है।
तो ये बात है ज्ञान को जीने की, कि ज्ञान से ही नजर आता है ये, लेकिन ज्ञान को जीना पड़ेगा। इसके सदगुरु की कृपा चाहिए, जिस पर ये गुरु निरंकार कृपा करते हैं, वही इस निरंकार दातार को पाते हैं। और इसके लिए सेवा, सत्संग, सुमरन की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग, सेवा, सुमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार है। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। सत्संग करते हैं तो विवेक मन में आता है, विवेक आता है तो फिर मन भक्ति में लग जाता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। सुमिरन करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है, मन सुख पाता आत्मा भी नित्य आनंद मनाती है। सेवा, सत्संग, सुमरन जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कहे हरदेव सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। तो आवश्यकता है खूब सत्संग, सेवा और सुमरन करने की। सत्संग, सेवा, सुमरन करेंगे तभी इसका एहसास हमेशा बना रहेगा कि निरंकार हमारे साथ है, निरंकार हमारे पास है। तो निरंकार के साथ जुड़ने का मतलब हमेशा निरंकार का एहसास बना रहे। सत्संग जी, प्यार से बोलिए निरंकार जी